अगर आपको पता चले कि आम आदमी पार्टी ये शिकायत करती है कि साहब हमें उतनी स्पेस नहीं मिली मीडिया में और दूसरी जगहों पर गुजरात में। पर अगेन वही बात है कि आपके लिए भी उतनी तैयारियों का समय था, और जब आप चैलेंजर हैं तो आपको उसी हिसाब से अपने टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप करने होंगे। तो पोस्ट इलेक्शन आप ये सब मीमांसा कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जब वो 90 मिनट 70 मिनट का गेम हो रहा है, रणनीति में आपको कहाँ चूक नजर आ रही है अभी तक, राजदीप? आम आदमी पार्टी इज डूइंग मोस्ट ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन थ्रू संदीप पाठक। संदीप पाठक जो राज्यसभा के आईआईटी के प्रोफेसर हैं, वो लगातार पोल्स कर रहे हैं। उन्होंने कुछ काफी हद तक माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश की है, पर एक बार आम आदमी पार्टी की लिस्ट निकली तब आपको पता चला कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड लेवल आम आदमी पार्टी में इस समय वो ताकत नहीं है 182 के 82 सीटों लड़ने के लिए एट लोकल लेवल। उनके पास उतने कैंडिडेट्स नहीं थे। You will see a number of the candidates also are seen as bahubali. वो भी winnability देख रहे थे. They are also looking for people. Some of them have criminal records. But the fact is, उनकी उस तरह से बेस नहीं है उस लोकल कैंडिडेट्स की जो कुछ कांग्रेस कैंडिडेट्स की है। कांग्रेस में कुछ कम से कम कुछ लोकल कैंडिडेट्स हैं जो 20-25 सालों में उस एरिया में सक्रिय रहे हैं। आम आदमी में कई नए चेहरे आए हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास भले ही एक अच्छा नैरेटिव था, आम आदमी पार्टी को एक देना पड़ेगा, इस चुनाव की जो नैरेटिव उन्होंने पकड़ ली, एजुकेशन, हेल्थ, 2 गुजरात, 1 गुजरात जो आगे बढ़ रहा है, दूसरा जो बहुत पीछे हो गया है, ये जो नैरेटिव उन्होंने पकड़ी उसका काफी हद तक उन्हें सौराष्ट्र, साउथ गुजरात, ट्राइबल एरियाज में सफलता मिल सकती है इन वोट शेयर, सीटों में नहीं बट वोट शेयर। तो वो एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए। मुझे केजरीवाल जी के करीबी बता रहे थे कि परसों उन्होंने जो ट्रैकर किया है उसमें उनको 35% आ रहे हैं और 37% बीजेपी। तो मैंने कहा नॉट पॉसिबल। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा आप देखिएगा, आप चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। आई एग्री दैट आम आदमी पार्टी इज नॉट गोइंग टू गेट 35%, बट 15-20% वोट शेयर आ सकता है। तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बन गया है। कांग्रेस के लिए मुझे लगता है इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। जिग्नेश मेवानी काइंड ऑफ कैंडिडेट्स, कुछ और कैंडिडेट्स जैसे भरत सिंह के जो नुमाइंदे सेंट्रल गुजरात, वो जीत सकते हैं। बट नीदर पार्टी, सौरभ, हैज एनीवन लाइक अ ममता बनर्जी हु कैन टेक ऑन द बीजेपी। देखिए आप लेफ्ट और बीजेपी का कंपैरिजन कीजिए। लेफ्ट बंगाल में लगातार 34 साल थी। कब कमजोर पड़ी? कमजोर पड़ी क्योंकि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सिंगूर मुद्दे उठाए और जन आंदोलन करवाया। गुजरात में जो पेपर लीक्स का मामला बार बार उठता है, विच पॉलिटिशियंस गॉट इन्वॉल्व? क्या वो आपने उस जन आंदोलन के साथ शामिल हो गए कोई बड़े नेता या कोई पार्टी? नहीं, जनता के आंदोलन बन गए। आज अगर प्रजापति समाज हो या अन्य जो विपुल चौधरी की जो सेना हो, वो सब इंडिविजुअल लेवल्स पर कर रहे हैं। एक कलेक्टिव पैन गुजरात एजिटेशन कभी पिछले 25 सालों में नहीं हुआ है जिसने बीजेपी को कटघरे में रखा हो इन सब समस्याओं पर। केवल चुनाव 1-2 महीने पहले लास्ट मिनट करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो कांग्रेस की भी एक वीकनेस है, एक कमजोरी है। उनके कई लीडर्स सेटिंग की जो पॉलिटिक्स है कि 80% कोई ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट है, 80% बीजेपी के नेता में ले लेंगे, 20% आप विपक्ष में दे देंगे। ये जो सेटिंग होती है उससे कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है, उनके बड़े एम्बिशंस है, बट वेदर यू कैन डू इट ओवरनाइट, मुझे नहीं लगता उनके पास इस समय उस तरह के साधन है या उस तरह की ताकत है। सो आई थिंक देयर इज नो अल्टरनेटिव। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस फॉर बीजेपी इन गुजरात इज ऑल दिस एंगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो किसके, वेयर विल इट क्रिस्टलाइज? कौन है वो व्यक्ति या कौन है वो पार्टी जो उसका रिप्रेजेंटेशन कर सके? पिछले चुनाव में कम से कम पाटीदार एजिटेशन, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश रिप्रेजेंटेड सम वे दिस यूथ एंगर। इस बार वो भी नहीं है। सो इन अ वे मैं राजदीप जी आपसे यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का वोटिंग शेयर तो जो रहे वो रहे, उनके कैंपेन में भी कई कमियां रही, और अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली के क्रियाकलापों को लेकर भी घिरे रहे, चाहे वो लेकर पॉलिसी हो या दूसरी चीजें हो। लेकिन अर्बन पुअर और रूरल पुअर और वेलफेयर स्कीम, ये देखिए जो पूरा ये जो रेवड़ी वाला डिस्कोर्स हुआ, और ये लोग जो मोबाइल के कवर पे अपना कार्ड लेके वो घूम रहे थे,
उसका भी असर दिखा। और आज अगर जरूर जरूर अजय उमर जी या दूसरे विश्लेषक अगर आम आदमी पार्टी की सूरत की एक दो सीटों पर संभावना के बारे में बात करें, तो वो सिर्फ पाटीदार वोटों के दम पर नहीं है, जो 2017 की उनकी बड़ी रणनीतिक गलती थी। क्योंकि आप जैसे पाटीदार वोटों का एक तरफ इकट्ठा करेंगे तो अपने आप एक काउंटर मोबिलाइजेशन हो जाएगा। आप जब उसके साथ अर्बन पुअर को क्लब करते हैं कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तुम्हारे अस्पताल में कितना पैसा खर्च बिल्कुल हुआ, सही। तुम्हें कितना पैसा मिलता है, तो उससे डिस्कोर्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नहीं अजय उमर लेकिन जी, सौरभ भाई, आपको 92 सीट, नहीं ये सब ठीक है, आपको जीतने के लिए 92 सीट चाहिए ना। आप आज की तारीख में आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है, एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगले वो लेवल हमने पे डिस्कस किया ही, पर मुझे लगा कि ये एक चीज ऐड कर दी जाए कि जरूर, जो एक गरीबों की राजनीति और वेलफेयर की राजनीति है बिल्कुल। गुजरात में, उसमें अगले लेवल का प्रयोग हो रहा है। अजय उमर जी, क्लोजिंग देखो, रिमार्क। राजदीप ने जो बात की ना कि किसी इश्यू के ऊपर एजिटेशन नहीं हुआ, यहाँ आम आदमी पार्टी ने या तो गलती की या कॉम्प्रोमाइज किया। मैं आपको उदाहरण दूं, एक युवराज सिंह जाडेजा करके एक युवा नेता था आम आदमी पार्टी में, अभी भी है, उसने सबसे पहले पेपर लीकेज कांड जो था वो उसने निकाला। ये वो युवराज है जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 25 पेपर लीकेज के इश्यू निकाले, क्योंकि वो खुद एक युवा नेता था। वो खुद अपने सौराष्ट्र के गांव से गांधीनगर में पढ़ने के लिए आया था, उसने ये सब सिस्टम को समझा। और वो सौरभ, यू विल बी सरप्राइज, वो खुद ट्यूशन पढ़ा के ये राजनीति करता था। उसने जब पेपर लीकेज पकड़ा, उसको जब जेल में डालने गया, तो उसने एक एजिटेशन चलाया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने फिर उस एजिटेशन को बंद कर दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली बाद में कुछ कॉम्प्रोमाइज ऐसा हुआ कि युवराज सिंह को बोला गया कि तुमको गांधीनगर साउथ से चुनाव लड़ाएंगे, जिस सीट पे अभी अल्पेश ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। और बाद में उसको टिकट देने के बाद उसकी टिकट केजरीवाल ने बदल दी और उसको बोला कि अब तुम दहगाम से लड़ो, और दहगाम से भी उसकी टिकट बदल दी और उसको कहा कि अब तुमको स्टार कैंपेनर बनाया जाता है। मुझे ये बताओ राजदीप और बाकी लोग भी, कि उसकी एक युवराज सिंह जाडेजा जो एकदम साफ प्रतिभा वाला आदमी था, जो हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर से ज्यादा क्रेडिबिलिटी और पोटेंशियल वाला था, उसके साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज किया गया, उसकी टिकट क्यों काटी गई, आज तक कोई समझ नहीं पाया। नहीं, इसमें मेरे पास जवाब है एक्चुअली कि दहगाम से काटी, लेकिन फिर उसने लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि एकदम अंदरूनी बात है, लेकिन मामला एक्चुअली ये था कि आम आदमी पार्टी ने बोला था कि हम सभी कैंडिडेट को मदद करेंगे थोड़ी थोड़ी लड़ने में। चुनाव लड़ने के लिए थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी पैसा नहीं दे रही और बोल रही है बहुत सारे लोगों को कि आप लड़िए चुनाव। और किसने बोला? और जिस सीट पे लड़ना था उनको चुनाव, तो वहां उनकी संभावनाएं नहीं थी जीतने की। दूसरा कि उनको जब पार्टी में लिया गया था तो बताया था कि बहुत अच्छा आपको सब कुछ मिलेगा, आपको अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट किए जाएगा, लेकिन फिर होता है ग्रुप में बंट जाना। तो आम आदमी पार्टी में भी यही दिक्कत है कि गोपाल इटालिया का अलग ग्रुप चलता है, ईसुदान गढ़वी का अलग है। तो गोपाल इटालिया, मनोज सोरठिया, इनका एक अलग ग्रुप है, ईसुदान गढ़वी का अलग है, और दोनों में से किसी भी ग्रुप में ना होना, तो एक ये भी परेशानी आई उनको लेकर। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ, तो माहौल बना दिया आम आदमी पार्टी ने, लेकिन फिर उसको कैच नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, एक एक करके बात जी, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं क्या ये सही है कि बीजेपी में भी बहुत गुटबाजी थी। आनंदीबेन पटेल जो थी, उनके ग्रुप, हालांकि भूपेंद्र पटेल उनके ग्रुप से जाने जाते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उस ग्रुप को एक तरह से एक तरफा किया गया है, और एक तरह से अमित शाह ने पूरे इस चुनाव में अपना एक दबदबा रख दिया। इसके पहले लग रहा था कि बीजेपी में भी गुटबाजी बहुत थी, लेकिन इस बार अमित शाह ने अपनी बात रखी, और ये डर फैला गया कि अगर ये नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं क्या आम आदमी पार्टी का डर भी डिलिबरेटली किया गया ताकि अपनी ताकत उस सीट डिस्ट्रीब्यूशन में हो? क्या ये सही है? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में राजदीप 100% अमित भाई शाह का से रहा है, और जो कहीं भी वीटो लगा है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही लगाया है। लेकिन जो देवांशी जो बात कर रही है ना, उस बात से मैं आगे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गोपाल इटालिया हो या मनोज सोरठिया हो या धार्मिक मालवीय हो या अल्पेश कथेरिया हो, ये सब पाटीदार अनामत आंदोलन ग्रुप वाले थे। ईसुदान गढ़वी जो था वो उसी केस में फंस गया, और उसको आपको याद भी होगा कि कमलम में उसको मोलेस्टेशन और दारू पीने वाले केस में फंसा दिया गया। बाद में ईसुदान को भी जेल में जाना पड़ा, लेकिन ईसुदान भी ओबीसी की पॉलिटिक्स करता था।
और बेचारा ये युवराज सिंह जाडेजा क्षत्रिय कम्युनिटी वाला था, तो जाडेजा को, दरबार को, ठाकुर को किसी ने मदद नहीं की, न ईसुदान ने की, न गोपाल इटालिया वाले ग्रुप ने की। और एक अच्छा नेता जो आम आदमी पार्टी के पास था वो बिल्कुल साइडलाइन हो गया, उसको कहीं से टिकट ही नहीं दी। हाँ, और उसको जहां क्या जानना चाहिए था वो भी यूज नहीं किया। एक Exactly. सीट का एग्जांपल देती हूँ मैं, कि जैसे वो आनंदीबेन पटेल वाला बताया, एक लुणावाड़ा विधानसभा सीट है, जेपी पटेल, जेपी पटेल लड़ रहे, तो वो आनंदीबेन के काफी करीबी माने जाते हैं। हाँ, कि टिकट कटने के पीछे उनको ऐसा लगता है कि उनकी टिकट इसलिए कट गई, वो वहां पे जिला अध्यक्ष रहे थे भाजपा के, महिसागर जिला अध्यक्ष थे, पहले पंचमहाल के जिला अध्यक्ष थे, तो उनको ऐसा लगता है कि आनंदीबेन के करीबी थे तो उनकी टिकट काट दी गई।